श्री राधे, मैं गीता रानी। मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली हेरम नामक संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस दिन रखा जाता है। भादो चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती और उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। साथ ही माना जाता है कि इस व्रत को करने से श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर गणेश जी का पूजन किया जाता है और गणेश जी के साथ साथ इस दिन भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा भी की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और दिन भर निराहार रहकर महिलाएं इस व्रत को करती हैं और फिर रात्रि को चांद को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के वक्त गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें फूल, 5 तरह के फल, नारियल, पान, सुपारी, दूध, दही, शहद, इत्र, सिंदूर, अक्षत और चंदन चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान को मोतीचूर के लड्डू का विशेष भोग लगाया जाता है। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो माह की कृष्ण चतुर्थी के व्रत, जिसको संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, किस तरह किया जाता है, मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी संकटनाशक तरह तरह के फलों एवं सब सिद्धियों को देने वाली है। इसकी पूजा पहले कही गई विधि से ही करनी चाहिए। केवल भोजन से संबंधित ही कुछ विशेषताएं इस व्रत में हैं, सो बतला दे रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी ने अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर उनसे पूछा, हे पुत्र, भोजन में क्या चाहिए होता है तथा पूजन में क्या विशेष बात है, उसे कहिए। गणपति जी ने कहा, गुरु द्वारा बताई गई विधि से इस दिन श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। व्रती 12 महीनों में अलग अलग नामों से विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंगल, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, अखुरथ, विघ्नराज और गणधिप गणेश जी की क्रमश एक एक नाम से आराधना करे। चतुर्थी के दिन सुबह रोज के कार्यों से निपट कर व्रत करे, रात को पूजन करे और कथा सुने। इसमें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगता है। पूर्व काल में एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनको रूपवती रानी दमयंती नाम से विख्यात थी। राजा नल को एक बार शापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और अपनी रानी से अलग रहने में दुख उठाना पड़ा। तब रानी ने इस उत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस प्रकार से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के उस असर से 3 महीने के भीतर ही उन्हें अपनी पति से मिलने का अवसर मिला। इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणपति जी ने जो उत्तर दिया उसे कह रहा हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, श्री गणपति जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल की बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने में हाथियों की और गुड़शाला से घोड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का खजाना लूट लिया गया। अग्नि की लपटों से उनका बाकी माल भस्म हो गया। मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ हार गए। राजधानी भी जुए में हाथ से चली गई। सब ओर से निराश होकर राजा नल वन में चले गए। उन्हें वन में दमयंती के साथ बहुत से कष्ट उठाने पड़े। अंत में उनका रानी से वियोग हो गया। राजा किसी नगर में कार्य करने लगे, रानी अन्यंतर किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरी जगह नौकरी करने लगा। जो कभी राजा रानी राजपुत्र कहलाते थे, वही अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर एक दूसरे से बिछुड़कर कर्मों का फल भोगते हुए समय गुजरने लगा। एक बार की बात है कि वन में इधर उधर भटकते हुए दमयंती ने शर्वंग ऋषि के दर्शन किए। उनसे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? किस प्रकार मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब पलटेगा? हे मुनिश्रेष्ठ, आप निश्चित तौर से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का प्रश्न सुनकर शर्वंग ऋषि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे भले की बात कह रहा हूँ, इसे सुनो। इससे दारुण दुख का नाश होता है और यह समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला एवं अच्छा फल देने वाला है।
भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत भगवान गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। विधि पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करने से ही हे रानी तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। ये बात मैं निश्चय के साथ कह रहा हूँ। गणपति जी कहते हैं कि शरभंग ऋषि के इन वचनों को सुनकर दमयंती ने भादो माह की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत शुरू किया और उसी समय से प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 माह के भीतर ही हे राजन इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की तरह पति पुत्र राज्य और सब प्रकार के वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, इस व्रत को इसी प्रकार करने से आपको राज्य की प्राप्ति होगी तथा आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा, ऐसा निश्चय ही है। हे राजन, इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बताया है। ये समस्त संकटों का निवारण करेगा तथा तुम्हारे भाग्य की उन्नति करेगा। बोलो गणपति जी गणेश महाराज की जय। एक दंत गणेश जी महाराज की जय।